हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैशी मेकओवर। आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपको ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन कैसे करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आपके मन में है कोलैबोरेशन को लेके तो इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इन सारे ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन कैसे किया एंड जो सबसे अच्छा कोलैबोरेशन मेरा अब तक का है वो है पैक कॉस्मेटिक के साथ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए तो क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने पैक कॉस्मेटिक के साथ कोलैबोरेशन कैसे किया। एंड जो मैं आपको बताऊंगी पहले तो ये कि आपके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होने चाहिए या कम सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स में भी आप ब्रांड कोलैबोरेशन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे भी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स तो नहीं है बट फिर भी मैंने इतने अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन किया है। इन सारे ब्रांड्स के साथ मैंने कोलैबोरेशन किया है तो इसलिए कम सब्सक्राइबर्स में भी आप ब्रांड कोलैबोरेशन कर सकते हैं। बट कैसे करना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आपको उन्हें अप्रोच करना पड़ेगा ब्रांड को या फिर ब्रांड आपको खुद अप्रोच करता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आप उन्हें अप्रोच करने वाले हैं तो कैसे आपको अप्रोच करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। जो ईमेल वगैरह जो मैसेज मैं सेंड करती हूँ मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। आप उसको थोड़ा सा एडिट करके वो भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। थर्ड मैं आपको बताऊंगी, अगर उन्होंने आपको अप्रोच किया या आपने उनको अप्रोच किया, मतलब आपका जो ब्रांड का सॉरी जो ब्रांड का कोलैबोरेशन है वो अगर कंफर्म हो गया है तो उसका आगे का प्रोसेस क्या होता है एंड आप कैसे उसको एक अच्छा एंड अट्रैक्टिव कोलैबोरेशन बना सकते हैं। क्योंकि मैंने एक ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन किया, उनको मेरा वीडियो इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी ही ब्रांड का उनकी ही कंपनी का एक अलग दूसरा प्रोडक्ट भी मुझे सेंड किया वीडियो के लिए। तो मतलब ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता कि आपने वीडियो बनाया तो बस आपको कोलैबोरेशन मिल गया, आपने वीडियो बनाया और टाटा बाय बाय। नहीं, आपको उसको इतना अट्रैक्टिव या उतना अच्छा बनाना होगा ताकि वो आपको और भी प्रोडक्ट्स सेंड करें। तो इसलिए ये भी मैं आपको बताऊंगी कि ये आपको कैसे करना है। एंड ये चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि प्रोडक्ट को मतलब कौन सा प्रोडक्ट का जो कोलैबोरेशन है वो आपको एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब आप तो अपनी तरफ से चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मिले बट फिर भी ऐसा नहीं होता, कि आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो वो सब में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन से ब्रांड का कोलैबोरेशन एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। एंड मैं आपको बताऊंगी कि अच्छे अच्छे ब्रांड्स को मैसेज करना है, अप्रोच करना है या फिर छोटे ब्रांड्स को मैसेज करना है। मतलब सारी चीज़ें मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी एंड में आप देखेंगे कि आपके सारे डाउट धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो कि आपके फॉलोअर्स या फिर सब्सक्राइबर्स कितने होने चाहिए ब्रांड से कोलैब करने के लिए। तो जो मेरा पहला कोलैबोरेशन आया था तब मेरे 500 सब्सक्राइबर्स थे। तो आई थिंक लाइक ये मैटर नहीं करता कि आपके सब्सक्राइबर्स या फिर फॉलोअर्स कितने हैं, आपकी वीडियो की क्वालिटी, आपकी वीडियो का कंटेंट आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं या फिर आप कैसे बनाते हैं, ये सब मैटर करता है। एंड ये उस पर्टिकुलर ब्रांड जो चेक करते हैं हमारी वीडियोस वगैरह, अगर उस ब्रांड को हमारी वीडियोस वगैरह या हमारा जो भी इंसाइट वगैरह होता है अगर वो उनको पसंद आ रहा होता है तो सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स मैटर नहीं करते। क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में बनाती थी तो मेरी बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई थी, बहुत टाइम भी हो गया था। 500 सब्सक्राइबर बहुत टाइम बाद हुए मेरे। तो फिर 500 सब्सक्राइबर्स में ही मेरे को मेरा फर्स्ट ब्रांड कोलैबोरेशन मिला था। तो कैसे मिला था वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स ज़्यादा होने चाहिए या कम होने चाहिए इसका कोई भी आई थिंक बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। क्योंकि अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर्स हैं तो भी आपको ब्रांड कोलैबोरेशन मिल सकते हैं, आपके 50K है तो भी आपको मिल सकते हैं, 500 है तो भी। मैं सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ और मैं ज़्यादा कुछ वो नहीं करूँगी कि ऐसा होता है या ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं सिर्फ आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। तो जो मेरा फर्स्ट ब्रांड कोलैबोरेशन है वो मेरा तब हुआ था जब मेरे 500 सब्सक्राइबर्स थे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपके 500 सब्सक्राइबर्स हैं तो भी आपको ब्रांड कोलैबोरेशन मिल सकता है। उसके बाद जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हुए तब मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मेरे जितने भी ब्रांड कोलैबोरेशन जो भी मैंने आपको बताया तो वो मेरे कब हुए, जब 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए। 1000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद मुझे ज़्यादा ब्रांड का कोलैबोरेशन मिला। तो आई थिंक आपके मतलब सब्सक्राइबर्स आप खुद ही चाहते हो कि आपके धीरे धीरे बढ़े। तो जैसे जैसे मतलब अच्छी अच्छी वीडियोस बना के जल्द से जल्द ट्राई करो कि आपके 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाए। उसके बाद एक तरह का आपके पास वो हो जाएगा कि यार 1000 सब्सक्राइबर्स तो हो गए, अब मैं अप्रोच कर सकती हूँ या फिर ब्रांड भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं। तो इसलिए 1000 कर लो, उसके बाद आप थोड़े से मोटिवेटेड हो जाओगे। मतलब अगर आपके पास ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं आ रहा है 1000 होने के बाद भी
तो फिर आपको क्या थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार 1000 तो हो गए। तो फिर आपको खुद आप देखेंगे कि अगर आपकी वीडियो का कंटेंट अच्छा है, आप अच्छी तरह से बताते हैं, आप अपनी वीडियो को प्रेजेंट कैसे करते हैं, तो आप खुद देखेंगे 1000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद आपके पास ब्रांड कोलैबोरेशन जरूर आए। तो ये तो हो गई बात कि आपके सब्सक्राइबर्स या फिर फॉलोअर्स कितने होने चाहिए, तो फिर ऐसा ही है। और हाँ, अगर इंस्टा पे अगर मैं बात करूँ तो इंस्टा पे मतलब इंस्टा पे भी आई थिंक ये सब वो नहीं है कि आपकी इनसाइट कितनी है उस पर मैटर करता है, क्योंकि आप अगर आपके 300 या 400 भी है ना, बट आपकी वीडियोस में व्यूज ज़्यादा आते हैं। मतलब वो जो ब्रांड्स वगैरह होते हैं वो आई थिंक इनसाइट देखते हैं। तो इनसाइट अगर आपका ज़्यादा है ना, वीडियो का कंटेंट अच्छा रखो, आप ये सब भूल जाओ कि सब्सक्राइबर्स क्या, फॉलोअर्स क्या, क्योंकि मैं खुद इतने टाइम से वीडियोस बना रही हूँ तो सब्सक्राइबर्स काफ़ी धीरे धीरे बढ़ते हैं। एक टाइम आएगा जब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बट ग्रोथ हमेशा धीरे धीरे होती है। तो फिर आपको ये नहीं सोचना है कि यार ये ब्रांड क्यों नहीं आ रहा, वो ब्रांड क्यों नहीं आ रहा, धीरे धीरे ही आएगा। क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था कि पैक कॉस्मेटिक के साथ मैं वो करूँगी, क्योंकि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ एंड मैं पैक कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ मेरी ब्राइड्स पे। तो जब वो उसका कोलैबोरेशन मेरे पास आया था तो मैं बहुत खुश हुई थी। ये नहीं सोचा मैंने कि यार अब और मतलब और प्रोडक्ट भेजो, और प्रोडक्ट जो आया वो भी अच्छा है, मेरी वीडियो और अच्छी होगी तो ज़रूर और भी ब्रांड कोलैबोरेशन आएंगे। तो मतलब इंस्टा का भी यही है एंड यूट्यूब का भी यही है कि 1000 आप धीरे धीरे खुद कर लो, उसके बाद आप खुद ही अपनी ग्रोथ देखोगे ब्रांड कोलैबोरेशन में। अब क्वेश्चन है कि आपको अप्रोच किस ब्रांड को करना है, बड़े बड़े ब्रांड्स को करना है या फिर जिनकी जो अभी स्टार्ट ही किया है, जिनको ब्रांड्स जो अभी भी स्टार्ट हुए उनको अप्रोच करना है। तो मैं इसका आंसर देना चाहूँगी कि आप किसी भी ब्रांड को कर सकते हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो कहाँ से आने वाली है, छोटे ब्रांड से आने वाली है, बड़े ब्रांड से आने वाली है, ये मतलब कुछ भी मैटर नहीं करता। क्योंकि अगर मैं ये सोचती ना कि मेरे 1000 थी तो सब्सक्राइबर्स है, मेरे को पैक कॉस्मेटिक्स अपना प्रोडक्ट क्यों भेजेंगे, तो फिर आई थिंक मैं छोटे छोटे ब्रांड तक ही रह जाती, बड़े ब्रांड तक कभी काम ही नहीं आता। बट ऐसा नहीं होता, आप छोटे को भी भेजो, बड़े को भी भेजो अप्रोच अपनी, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब किसी को भी आपका कंटेंट अच्छा लग सकता है, क्योंकि ये आप नहीं डिसाइड कर सकते कि आपका कंटेंट किस को अच्छा लग रहा है और किसको अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि कभी कभी आप सोचोगे कि यार मैंने इतनी अच्छी वीडियो बनाई है, ये तो इस ब्रांड को ज़रूर अच्छी लगेगी, बट ज़रूरी नहीं है ऐसा। और कभी कभी आप सोचोगे यार मेरी वीडियो थोड़ी ठीक नहीं लग रही, उस इतने बड़े ब्रांड को कैसे अच्छी लगेगी, बट हो सकता है वो अच्छी लगे। तो इसीलिए ये मत सोचो कि इसको करूँ उसको करूँ, सबको करो। दुनिया में इतने सारे ब्रांड्स हैं, आप जिनको कर सकते हो एक दिन बनाओ, लिस्ट बनाओ, ये और सबको भेज डालो, क्योंकि कब आपका ब्रांड कोलैबोरेशन आ जाएगा आपको भी नहीं पता। तो इसीलिए सबको भेज सकते हैं, इसका कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अप्रोच करना कैसे है, छोटे ब्रांड को हो गया, बड़े ब्रांड को हो गया, मतलब किसी को भी अगर आपको अप्रोच करना है तो फिर आपको अप्रोच कैसे करना है। तो देखो मैं पर्सनली कैसे करती हूँ, तो मैंने एक ईमेल बनाया हुआ है, उसको मैं सेंड करती हूँ। उसमें आप अपना नाम डाल सकते हैं, आपके सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स कितने हैं वो डाल सकते हैं, आप अपने अचीवमेंट्स भी उसमें ऐड कर सकते हैं कि मैं आपने इस कोलैबोरेशन इसके साथ कोलैब किया है। बट अभी हम बात कर रहे हैं बिगनर की, तो बिगनर फ्रेंडली जो एक ईमेल है, जो मैसेज है जो मैंने बनाया हुआ है, वो है ये वाला जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको खुद भी बना सकते हैं। अगर नाम वगैरह डालना है तो आप अपना चेंज कर सकते हैं, सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स आपके जितने आप उसमें डाल सकते हैं। बट ये एक ऐसा ईमेल है, मतलब काफ़ी बेसिक सा है, और जब आप इसको भेजेंगे तो सामने वाले तक आपकी बात पहुंच जाएगी कि आप चाहते हैं उनके साथ कोलैब करना। तो ऐसे आप सिंपल सा एक मैसेज ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। अब क्या मैं आपको और भी चीज़ें बताती हूँ, जैसे आपने ये ईमेल है, ठीक है, अब आप जिस ब्रांड को भेज रहे हैं आपने वो सब मेंशन किया है, क्योंकि आपको बताना है कि आप किस ब्रांड को भेज रहे हो, तो फिर आप ऐसे भेज सकते हो। अब क्या आप उन्हें भेजोगे कैसे, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप कोई भी ब्रांड ले लो, ठीक है, उसका आप इंस्टा आईडी खोल सकते हो या फिर आप उसको गूगल पे खोल सकते हो। जैसे सपोज हम किसी भी ब्रांड का ले लें, जैसे डॉट एंड की आप ले सकते हो। तो डॉट एंड की का आपने पेज खोला, जब आप उसमें नीचे नीचे जाते हैं ना, वहाँ पे लिखा रहता है हेल्प एंड ईमेल, ऐसे करके वहाँ पे उनका ईमेल और वो सब कुछ आ जाता है, प्राइवेसी एंड पॉलिसी ऐसे करके कुछ कुछ आता है, उसमें नीचे आता है ईमेल। तो आप उस पर अपना ईमेल भेज सकते हैं। वरना किसी किसी ब्रांड्स में ऐसा होता है कि जो उनका पेज होता है उस पर लिखा रहता है फॉर ब्रांड कोलैबोरेशन, तो वहाँ पे उनका एक अलग ईमेल होता है, तो आप वहाँ पर भी भेज सकते हैं। मतलब आपको ना थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि आपको थोड़े से
मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब आप इंस्टा पे देखो, इंस्टा पे उनका अलग किसी ब्रांड्स का अलग अलग होता है फॉर ब्रांड कोलैबोरेशन, उनका अलग से ईमेल होता है। अगर इंस्टा के उस बायो वगैरह में भी नहीं है ना, तो फिर जो बायो में उनका जो लिंक होता है, वेबसाइट का लिंक होता है, उस पर क्लिक करके स्क्रॉल करते हुए आप नीचे जाओगे ना, तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे ईमेल। मतलब बस आपको ईमेल ढूंढना है, या तो बहुत अच्छा होगा अगर उसमें लिखा हो फॉर ब्रांड कोलैबोरेशन, तो क्या आपको पता चल जाएगा ये कोलैबोरेशन के लिए। वरना बहुत सारी ईमेल्स ऐसे होते हैं, आपने ईमेल किया तो हो सकता है वो उनका ईमेल हो फॉर हेल्प, मतलब आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई इशू है या फिर कोई हेल्प है उसका ईमेल होगा। तो फिर भी आपको ये नहीं सोचना कि यार कोई मुझे जज कर रहा है, कि कोई आपको जज नहीं कर रहा, क्योंकि किसी को पता भी नहीं है कि ये ईमेल कहाँ से आ रहा है, क्योंकि उनके पास ऐसे बहुत सारी ईमेल्स आते होंगे, मतलब ऐसा ही होता है। तो फिर क्या आपको शर्माना वरमाना कुछ नहीं है, आप तो ढीठ हो जाओ, क्योंकि अगर आपको काम चाहिए तो आपको थोड़ा सा एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो एफर्ट इसमें यही है कि आपको छानबीन करनी है, ईमेल करना है, एंड दैट्स इट। उसके बाद आपने नेक्स्ट प्रोसेस पे आएंगे। तो अभी ये आपने ईमेल ढूंढना है, अगर वो हेल्प वाला भी है तो भी अपना ईमेल उस पर कर दो, ठीक है, फॉर कोलैबोरेशन। उसके बाद अगर वो ब्रांड कोलैबोरेशन वाला ईमेल होगा तो फिर वो आपको मैसेज करते हैं एक फॉर्म, अगर उनका कोई फॉर्म होता है तो वो मैसेज कर देते हैं कि आपको ये फॉर्म फिल करना है। तो उसमें क्या होता है, नाम होता है, इंस्टा का ईमेल होता है, यूट्यूब का आपने लिंक डालना होता है, कितने सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स हैं, एंड आप कौन से कोलैबोरेशन में इंटरेस्टेड है, ये सब डालना होता है। मतलब बहुत ईजी होता है। अगर आपको इससे भी रिलेटेड वीडियो चाहिए कि वो फॉर्म वगैरह कैसे फिल करें जिससे आपको ईजी रहेगा, तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगी। तो अभी क्या, जब आपने फॉर्म भर दिया उसके बाद फिर वो नेक्स्ट प्रोसेस होता है। बट इफ़ अगर वो ब्रांड कोलैबोरेशन की जगह हेल्प या कोई और टाइप का ईमेल था जिसमें आपने अपना ब्रांड कोलैबोरेशन वाला ईमेल घुसा दिया है, तो फिर वो आपको एक ईमेल दे देते हैं कि ये है हमारा कोलैबोरेशन का ईमेल, आप अपनी जो रिक्वेस्ट है वो इस वाले ईमेल पे डालें। सिंपल। मतलब आपको अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो वो खुद भी हेल्प कर देते हैं, एंड बाकी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सब कुछ बता दूंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम वीडियो में नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। तो इस चक्कर में अगर कुछ ऐसा है तो आप वो पूछ सकते हैं। तो फिर हाँ, क्या हुआ कि उन्होंने खुद से भेज दिया। अब क्या, आपने ईमेल भेज दिया या फिर सब कुछ आपने कर दिया, अब आपको क्या करना है, वेट करना है। आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ईमेल्स आते हैं। तो अगर उनको आपकी रिक्वेस्ट अच्छी लगी या फिर आपके फॉलोअर सब्सक्राइबर्स उनके अकॉर्डिंग है, क्योंकि हर ब्रांड के अलग अलग वो होते हैं कि इतना हमें मिनिमम चाहिए ही चाहिए या इतना मैक्सिमम, मतलब जो भी होता है। अगर आपका लग रहा तो आपके पास अप्रोच बैक आएगा, मतलब रिवर्ट बैक आएगा, उसमें उन्होंने लिखा होगा सब कुछ कि ऐसे ऐसे करना है या वैसे वैसे करना है, ऐसे कुछ हो गया, मतलब ये हो गया। तो फिर आप ब्रांड कोलैबोरेशन मतलब आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, जो आपने अप्रोच भेजा है वो। अब क्या, आपने अप्रोच भेजा, वो अगर एक्सेप्ट हो गया, तो फिर अब नेक्स्ट बात क्या आती है, कोलैबोरेशन की। तो टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशंस होते हैं, बार्टर कोलैबोरेशन होता है, पेड कोलैबोरेशन होता है, और एक जो कोलैबोरेशन होता है वो तो मुझे इतना बकवास लगता है। उसमें क्या होता है, पहले मैं आपको बार्टर कोलैबोरेशन के बारे में बताती हूँ। तो बार्टर कोलैबोरेशन ये होता है कि उसमें कोई भी पैसे बीच में नहीं आते हैं। मतलब वो आपको बताएंगे कि ये बार्टर, आर यू इंटरेस्टेड इन बार्टर कोलैबोरेशन, आपको लिखना है येस। अगर आप बिगनर हैं एंड आपको पता है कि आपको बस कोलैबोरेशन चाहिए, तो सिर्फ येस लिखना है, नो तो लिखना ही नहीं है। क्योंकि बार्टर कोलैबोरेशन क्या होता है, वो आपको अपना प्रोडक्ट भेजते हैं एंड आपको उस प्रोडक्ट का रिव्यू वीडियो या फिर जो भी उनकी स्क्रिप्ट होती है उसको बोलते हुए आपको वीडियो बनाना होता है, आपको उन्हें वीडियो सेंड करना होता है, आपके पास वो प्रोडक्ट आ जाता है, उनके पास वो वीडियो चला जाता है। मतलब वो आपका वीडियो यूज़ करेंगे या अपने जिस भी काम के लिए उन्हें चाहिए, एंड आप उनका प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, एंड इसको कहते हैं बार्टर कोलैबोरेशन। ऐसा नहीं होता कि फ्री में प्रोडक्ट मिल गया, फ्री में कैसे हुआ, आपने भी तो मेहनत की है, वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है, तो वो फ्री नहीं होता, वो होता है बार्टर कोलैबोरेशन। क्योंकि स्टार्टिंग में भी जब मेरे पास प्रोडक्ट आते थे, वाह यार फ्री में प्रोडक्ट मिल गया, बट फ्री में क्या होता है, हम पूरे पूरे दिन उसका स्क्रिप्ट लिखो, वीडियो बनाओ, वीडियो एडिट करो, वीडियो सेंड करो, तो कितना दिन जाता है, इतने में तो हम 200-300 का प्रोडक्ट ही ले लें। बट नहीं, कोलैबोरेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें हम अपनी ग्रोथ करते हैं एंड अपनी वीडियोस में अपनी ग्रोथ बताते हैं कि यार देखो हमारे पास भी ब्रांड कोलैबोरेशन आ रहे हैं। तो बार्टर कोलैबोरेशन होता है एक तो, और एक होता है पेड कोलैबोरेशन, जिसमें वो आपको प्रोडक्ट भी देंगे एंड वो आपको चार्ज भी करेंगे कि इतने इतने पैसे हम आपको देंगे, आपको वीडियो बनाना है, तो उसके लिए भी आपको ऑब्वियसली यस ही बोलना है। बट अभी हम क्या, बिगनर्स फ्रेंडली वीडियो है ये वाली, तो मैं आपको बताती हूँ आपके पास बार्टर कोलैबोरेशन ही आएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई पैसे नहीं देता, आपको भी पता है कोई क्यों ही
पैसे देगा। जब आपके ज़्यादा सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स हो जाएंगे तो आप खुद से भी पैसे मांग सकते हैं। तो अभी हम बाटा कोलैबोरेशन की बात करेंगे। तो बाटा कोलैबोरेशन में क्या होता है, वो आपको प्रोडक्ट देंगे, आपको उसको वीडियो बनाना है। तो अगर कोई भी अप्रोच आपका एक्सेप्ट हुआ है या फिर ब्रांड ने खुद भी आपको अप्रोच किया है, तो वो लिखते हैं आर यू इंटरेस्टेड इन बाटा कोलैबोरेशन, आपने येस कर दिया तो फिर वो आगे का प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा। तो बाटा कोलैबोरेशन ही आते हैं स्टार्टिंग में, तो आपको हमेशा येस करना है। अब बाटा कोलैबोरेशन के लिए हमने मतलब येस बोल दिया, तो फिर अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वो आपसे व्हाट्सएप के थ्रू भी चैट करते हैं एंड आपसे कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि सबसे ईजी वही रहता है। क्योंकि बार बार ईमेल करो एंड कभी कभी आपकी नज़रों से ईमेल स्किप हो गया, तो समझ रहे हो ना, मतलब आपका जो इतना मेहनत आपने किया वो सब पानी में चला जाएगा। तो फिर सबसे इजी, हाँ सबसे इजी यही है कि आप ये वाला जो मैसेज है आप देख सकते हैं, ये वाला जो मैसेज है ये मैं करती हूँ। अगर वो मुझे एक्सेप्ट कर लिया है उन्होंने मेरा कोई भी अप्रोच, तब उसके बाद आपको क्या करना है, अपना व्हाट्सएप नंबर आपको उनके साथ शेयर करना है और बोलना है कि दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर, यू कैन सेंड मी योर डिटेल्स ऑन दिस नंबर, ऐसे करके आपको बोलना है। तो फिर वो बहुत ईजी कन्वर्सेशन हो जाएगी, बहुत इजी तरीके से आप एक दूसरे को बता पाएंगे कि उनकी नीड्स क्या है एंड आप उनको वीडियो किस तरह से देने वाले हैं। तो बहुत इजी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप का नंबर उन्होंने दे दिया, आपको देना है उनको व्हाट्सएप का नंबर। फिर वो आपको खुद ही टेक्स्ट कर देते हैं कि हमारी ये बात हुई थी, आपको ब्रांड कोलैबोरेशन का, बाटा कोलैबोरेशन, ऐसे ऐसे करके। उसके बाद सबसे पहले तो ऐसा नहीं करना यस 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 ये ना मेरा एड्रेस भेज दो प्रोडक्ट, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले तो आराम से पहले आपको उसको प्रोडक्ट डिटेल्स मांगनी है। आपको पता है ब्रांड का, अगर आपके पास ऐसे किसी ब्रांड का है जिसको आपने देखा हुआ है ये तो ब्यूटी की है, ये तो मेकअप का ब्रांड है, ऐसे करके, बट बहुत सारे ब्रांड ऐसे होते हैं जिनको हमने नहीं देखा होता या नहीं जाना होता। तो फिर आप सबसे पहले उनको बोलो कि सेंड मी द प्रोडक्ट डिटेल्स, कौन सा प्रोडक्ट है जो आपको भेजने वाले हैं, क्योंकि आपको देखना है वो आपके कंफर्ट जोन में है या नहीं, आप उससे रिलेटेड वीडियो बना सकते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए सबसे पहले तो उनसे प्रोडक्ट डिटेल मालूम, वो दे देते हैं आपको प्रोडक्ट डिटेल कि ये है प्रोडक्ट। वो आपको फ़ोटो भी भेजते हैं, लिंक भी भेजते हैं कि ये रहा प्रोडक्ट का लिंक, आप अच्छे से देखो उसको पढ़ो। तो आपकी कंफर्ट में ही सारी चीज़ें होनी चाहिए, आपको किसी भी प्रेशर में आके नहीं करना है। तो फिर आपने कर दिया, आपको प्रोडक्ट पसंद आया तो आप आगे की बातें उनसे कर सकते हो कि हाँ हाँ आई एम ओके विद दिस इज़ माई एड्रेस, मतलब बाकी चीज़ें वो खुद ही पूछ लेते हैं, आपको बस उनको वो करना है। एंड बाटा कोलैबोरेशन में कोई भी पैसे वैसे नहीं देने होते आपको भी, एंड वो भी आपको पैसे नहीं देते। कोई भी पैसे की बात आपको भी नहीं करनी है, ना वो करेंगे। बस प्रोडक्ट आपके पास आ जाए, एड्रेस आपको दे देना है, प्रोडक्ट आ जाता है आपके पास 3-4 दिन में। आपको उससे रिलेटेड वीडियो बनानी, वो आपको पूरे स्क्रिप्ट देते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करो, फिर पॉजिटिव रिव्यू बनाओ, या नेगेटिव है तो वो हमें बताओ, वीडियो मत बनाओ। तो मतलब जो भी वीडियो होती है वो आपकी पॉजिटिव वे में ही जानी चाहिए, क्योंकि वो अपना बेस्ट प्रोडक्ट ही भेजते हैं। मेरे साथ तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी प्रोडक्ट आया है तो वो बेकार आया हो, नहीं। आप जो भी ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए भेजते हैं न्यू प्रोडक्ट, आप उसको यूज़ करो, वो अच्छा ही लगता है, मतलब नेगेटिव जाता ही नहीं है। तो आप पॉजिटिव रिव्यू दो उनको, वीडियोज़ बनाओ, वीडियो भेजो, जो भी उनका होगा, लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो, मतलब जो भी है, फिर आप उन्हें भेजो। एंड ऐसे आपका जो ब्रांड कोलैबोरेशन है वो कंप्लीट हो जाता है जब आप उनको वीडियो दे देते हो। उसके बाद कुछ नहीं होता। बट अगर आपको और अच्छे से कंटिन्यू काम करना है ना, तो अपनी वीडियो और अच्छी बनाओ। उससे क्या होता है, वो जो ब्रांड है उसके और भी जो रिलेटेड ब्रांड होते हैं ना, वो उनका प्रोडक्ट भी आपको भेजते हैं। तो ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ है, किस ब्रांड के साथ हुआ वो मैं आपको बताऊँगी। तो फिर ऐसे करके अच्छी वीडियो बनाओ ताकि वो अपना और भी प्रोडक्ट आपको सेंड करें। तो ये तो हो गई ये वाली चीज़ है। बट जो एक और चीज़ है वो है ये कि अगर आपके पास कोई अप्रोच आता है तो आप उसको ईमेल को और प्रोडक्ट को अच्छे से ज़रूर देखें, उसके बाद ही एक्सेप्ट करें। ऐसा ना हो कि आप पहले एक्सेप्ट कर लें और फिर आपको लगे कि यार ये इस प्रोडक्ट की वीडियो मैं कैसे बना सकती हूँ, तो मेरे कंफर्ट में ही नहीं है, या फिर मेरा चैनल उससे रिलेटेड ही नहीं है। मतलब ये सारी चीज़ें इसलिए आपको पहले ही देख लेनी है, आप किस ब्रांड को अप्रोच कर रहे हैं, आपसे रिलेटेड होना चाहिए। एंड अगर वो भी आपको अप्रोच करें तो आप एक बार चेक कर लो, प्रोडक्ट डिटेल्स सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर आप उनको कन्वे करो कि मैं इससे रिलेटेड वीडियो बना सकती हूँ या फिर नहीं बना सकते। तो इसीलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट डिटेल्स तो ज़रूर मांगो वीडियो बनाने से पहले। अब अगर हम बहुत सारे ब्रांड्स को अप्रोच कर रहे हैं तो क्या उनका रिवर्ट बैक आता है या फिर नहीं आता? तो मैं अगर सच बताऊँ तो बहुत कम रिवर्ट बैक्स आते हैं, क्योंकि
उनके पास ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं, ईमेल आ रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादातर ऐसा होता है कि ब्रांड आपको खुद अप्रोच करे। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जितने भी ब्रांड्स के साथ मैंने कोलैबोरेशन किया है, जैसे पैक कॉस्मेटिक, हेयर प्योर, हिलाई रोडा, शिक न्यूट्रिक्स, ला फ्रेंच, इंडस वैली ऑर्गेनिक ब्यूटी, बायो ऑर्गेनिक, मतलब ये सारे ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैंने कोलैब किया है, और इनमें से एक में भी मैंने अप्रोच खुद से नहीं किया। तो यही मेन बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिनको आप अप्रोच कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वही आपको रिवर्ट बैक करे। ब्रांड्स वीडियोस देख के या आपकी इनसाइट देख के आपको खुद भी अप्रोच कर सकते हैं। उससे ज़्यादा ग्रोथ वाली बात आपके लिए कोई हो ही नहीं सकती कि आपको ब्रांड्स खुद अप्रोच कर रहे हैं, वो भी इतने मिनिमल सब्सक्राइबर्स पर। क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स के बाद ही मैंने इन सब ब्रांड्स के साथ कोलैब किया, एंड इन सारे ब्रांड्स ने मुझे खुद अप्रोच किया बाय ईमेल एंड बाय इंस्टा। क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं जो ईमेल के थ्रू कन्वर्सेशन करते हैं, एंड कुछ ब्रांड्स होते हैं जो इंस्टा के थ्रू करते हैं। तो फिर जो भी ब्रांड कोलैबोरेशन मैंने इतने सारे ब्रांड्स के साथ किया है, इन सारे ब्रांड्स के साथ, तो वो इन लोगों ने मतलब इनका ईमेल मेरे पास आया, उसके बाद ही मैंने कन्वर्सेशन किया कि दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर, ऐसे करके फिर वो कोलैबोरेशन आगे बढ़ा। एंड पहले मैं बता दूँ, ये कोई भी पेड कोलैबोरेशन नहीं है। जितने भी कोलैबोरेशन मैंने किए ये सारे बाटा कोलैबोरेशन है। प्रोडक्ट आया, मैंने वीडियो बनाया, पॉजिटिव वीडियो बनाया, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही अच्छा प्रोडक्ट ही होता है, तो मैंने वीडियो बनाया एंड उसके बाद दैट्स इट। इनमें से जो एक ब्रांड था जिसके साथ मैंने 2 प्रोडक्ट वाला काम किया, तो वो था पहला हेयर प्योर का। हेयर प्योर के प्रोडक्ट्स मैंने किए, एंड इनका जो एक और ब्रांड था वो था ला फ्रेंच, जिसका परफ्यूम था। तो फिर मैंने एक ब्रांड में, मतलब इनके 2 ब्रांड कंपनीज ऐसा कुछ होता है आई थिंक, क्योंकि 2 ब्रांड कनेक्टेड होते हैं या कुछ ऐसा होता है, तो इन्होंने दोनों प्रोडक्ट भेजे। क्योंकि इन्होंने पहले बात नहीं की थी कि आप पहले इसका बना दो उसके बाद हम इसका भी बनवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। पहले मैंने हेयर प्योर का बनाया, फिर उन्होंने दोबारा से मुझे अप्रोच किया कि आपने ये वीडियो बनाया था, अब हम आपसे ये वाला वीडियो भी बनवाना चाहते हैं। तो मैंने ये नहीं कहा कि यार अब तो पैसे लगेंगे, ऐसा नहीं है। मैंने वो भी पार्ट में किया था, एंड मेरा भी इतना वो है ही नहीं कि मैं पैसे मांगूँ, तो जब होगा तब मांगेंगे। बट अभी बाटर की बात चल रही है, तो बाटर कोलैबोरेशन ही मैंने सेकंड टाइम भी किया। एंड पैक कॉस्मेटिक्स के साथ ये हुआ कि पैक कॉस्मेटिक का अप्रोच आया, इनका एक न्यू लॉन्च था, तो उसके लिए तो तब मैं इतना खुश हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे ब्रांड्स को अप्रोच किया है, एंड बहुत सारे फॉर्म्स भी फिल होते हैं, बट कभी कभी होता है ना कि आपके उसमें नहीं है, आपके लक में नहीं है, तो फिर फॉर्म फिल करने के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ऐसा होता है कि आपको भी अप्रोच करना है एंड वो भी आपको अप्रोच करेंगे। मेन तो बस आपको ये है कि आपको बस वीडियो अच्छी रखो, एंड अगर कोई भी अप्रोच आपके पास आ रहा है बाटा कोलैबोरेशन का, तो एक बार बस प्रोडक्ट डिटेल्स देख के येस कर दो कि येस आई एम इन फॉर दिस बाटा कोलैबोरेशन। तो बस इतना सा है। और जो मैंने इन सब के साथ कोलैब किया वो यही था कि उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उसके बाद मैंने येस येस करके लिख दिया। एंड आपको येस ही करना है यार, क्योंकि कोई बेकार प्रोडक्ट तो आपको भेजने वाले हैं नहीं। से रिलेटेड होना चाहिए, जैसे मेरा ब्यूटी, मेकअप, हेयर केयर इन सब से रिलेटेड है, स्किन केयर से रिलेटेड है, तो वही मेरे पास आते हैं, तो मैं येस ही लिखती हूँ। अगर आपको भी ब्रांड कोलैबोरेशन करना है तो सबसे पहले तो आप भी अप्रोच करो, क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स होने से पहले मैंने अप्रोच किया था, आई थिंक बहुत पहले। इसके बाद मैंने अप्रोच ही नहीं किया है, बट करती हूँ मैं, बीच बीच में करती रहती हूँ अप्रोच भी। तो आपको भी, अगर आपके 1000 से कम सब्सक्राइबर्स हैं तो आप एक बार खुद अप्रोच करके देखो, क्योंकि कब आपके पास चांस आ जाए ये आपको भी नहीं पता। एंड 1000 होने के बाद थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं आप, एंड आप खुद 1000 होने के बाद भी अप्रोच करें, क्योंकि अप्रोच के बाद भी आपके पास रिवर्ट आ सकता है, या फिर खुद अप्रोच भी आ सकती है आपके पास किसी भी ब्रांड से कभी भी। तो आपको ये नहीं सोचना है कि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स ही होने चाहिए। जो जो मैंने आपको बताया, आई होप आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। एंड कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन है ब्रांड कोलैबोरेशन से रिलेटेड, तो वो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। एंड अगर ब्रांड कोलैबोरेशन से रिलेटेड मैं कोई और वीडियो भी बनाऊँ जिससे आपको हेल्प मिले, तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। आई होप आज की वीडियो आपके काम आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।